आपको किसी के प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें एक लेटर लिखिए, लेकिन एक ज़रूर बात यह है कि सिर्फ लेटर नहीं, उसमें साक्ष्य भी होना चाहिए। बिना साक्ष्य के किसी को कुछ करना हमें सुना हूँ कि ये सरकारी प्रावधान भी है और जियो में भी है कि जो भी शिकायत करे वो जो है उसके शपथ पत्र के साथ करे, शपथ पत्र के साथ और साक्ष्य, क्योंकि बिना किसी को भी मुझे लगता है कि आप बिना उसके दंडित करना भी सही नहीं है। तो उसकी आप जांच कराएंगे ना? हाँ, जांच जरूर करवाएंगे और उसमें साक्ष्य के आधार पर हम जरूर कुछ भी करेंगे अगर कुछ हुआ तो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिन प्रशासनिक अधिकारी को ये कहते हुए सुने हैं कि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे प्रार्थना पत्र दें और साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप लोगों को बता दूं कि यह हैं DFO डोबरिया चिंतन प्रभु भाई। आप लोगों को बता दूं कि ये वन महोत्सव कार्यक्रम जो 5 जुलाई से शुरू हुआ है उसको भी लेकर बहुत ही गंभीर हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। कैसे लोगों को वृक्ष उपलब्ध होगा वृक्षारोपण करने के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं वन विभाग की तरफ से हैं, इसे आप लोग इस वीडियो में आगे ध्यान से सुनिएगा। प्रभु भाई बिल्कुल युवा हैं और वो बहुत ही ऊर्जावान हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या वो सीधे मेरे ऑफिस में आकर बताएं। उन्होंने कहा, मैं जब जनगढ़ की आवाज़ ने पूछा कि जो पेड़ झुके हुए हों, सूख गए हों या किसी तरह की परिस्थिति में दिक्कत उत्पन्न करते हों, तो उस बारे में भी उन्होंने विस्तार से कहा। आप लोग प्रभु भाई को सुने कि वो क्या बता रहे हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। कि काफ़ी शिकायतें आती हैं बराबर की, जैसे कोई पेड़ टेढ़ा टेढ़ा है, किसी की खेत की तरफ झुका हुआ है या फिर पेड़ सूखा हुआ है, उसको जब कोई उसका स्वामी काटता है तो फिर वन विभाग सक्रिय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब पेड़ का स्वामी किस तरह के पेड़ को ये कर सकता है? बहुत ही आपने सही बात की है कि ऐसा पेड़ भी देखिए, पेड़ को भी आप एक इंसान की तरह ही लीजिए। उसको वो भी अगर किसी के ऊपर गिरने वाला है, किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, तो उस स्थिति में हम उसको काटने की परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी के ऊपर गिर के किसी की जान हानि या किसी फॉर एग्जांपल रोड पे गिर सकता है, तो उस स्थिति में काटने की परमिशन उनको दी जाती है। लेकिन ऐसा पेड़ जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता या किसी को वो, तो उसकी एक तहत प्रोसेस है, उसके तहत पूरी प्रोसेस के हिसाब से उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है और बाद में ही वो किसान काट सकता है। और जो मतलब किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला पेड़ होता है तो उसे परमिशन पाने की प्रक्रिया क्या है? उसमें प्रक्रिया हमारे यहाँ पर आप एक लेटर दे दीजिए। अगर वो निजी भूमि पे है तो हम उनको तुरंत उसके जो उन्होंने की है परमिशन, उनको हम तुरंत पारित कर देते हैं। अगर वो सरकारी भूमि पे है, क्या आप रिपोर्ट नहीं मांगते हैं अपने दारोगाओं की? हाँ, हम वो रिपोर्ट नीचे प्रेषित करते हैं, वो जाके चेक करते हैं वहाँ पर कि वास्तव में ये है कि वो प्रमाणित करते हैं कि इस तरीके के। कराने में कितना समय लग जाता है? इस सब समय अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर है, किस तरीके से वो पेड़ का स्थिति है, वो रिपोर्ट में उन्होंने किस तरीके से पूरी जांच दी है। लेकिन फिर भी हम ये सुनिश्चित जरूर करवाते हैं, जो पेड़ इस तरीके से जान हानि या उसमें है तो उसमें 24 घंटे से कम समय लगे। क्या संदेश देना चाहते हैं जनपदवासियों को इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में? वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम यही कहेंगे कि जो पेड़ अभी तक लगे हैं या लगाने जाने वाले हैं, आप सब जुड़कर, हम चाहते हैं कि हमारा मऊ जिला जो है वो इतना हरा भरा बने कि आगे के समय में यहाँ पर और हरियाली बढ़े और वर्षा बढ़े और जो मिट्टी की सुरक्षा है वो बढ़े। हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ रही है आसपास, हमारे मऊ ज़िले में और ठंड का मौसम रहे और ये ऐसा ज़िला बने जो विकास के कार्यों में अग्रशील बने। क्या प्राथमिकताएं हैं आपके कार्य की? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि जो वृक्ष लग रहे हैं मऊ में उसको हम मैक्सिमम बचाएं, पहली बात। दूसरी बात, जनता को हम मैक्सिमम जोड़े इस कार्य में, ताकि एक जिससे हमने कोरोना में देखा था कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत कितनी है, वो तभी हमें पता चला कि एक पेड़ की कीमत कितनी हो सकती है। तो अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, तो मैक्सिमम ये होगा कि पेड़ लगेंगे, पेड़ बचेंगे और एक पेड़ का महत्व हमारी ज़िंदगी में, मनुष्य में हम समझ पाएंगे और मऊ को और हरा भरा कर सकेंगे। जी, और क्या आपके विभाग से क्या जनता को इसका विभागीय लाभ मिल सकता है?
हम यही कहेंगे कि जब देखिए हर एक तबके के लोग को विभाग से लाभ मिलता है। जैसे हम आपको जैसे कि किसान भाई है, किसान भाई को इस साल हमारे कृषि विभाग का लक्ष्य तकरीबन 1,70,000 पौधों का था। हर एक पीएम किसान योजना जो है उसमें अगर देखें आप तो हर एक किसान से 1 से लेकर 10 पौधे उनको उपलब्ध करने का प्राविधान था। तो हर एक किसान अगर आज इस महोत्सव में अगर 10 पौधे लगाएगा तो 10 साल या 15 साल बाद उनकी संपत्ति में 10 लाख या 15 लाख की वृद्धि हो सकेगी। इसी तरह आप देखिए कि बच्चे हैं फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो भी अगर लगाएंगे उसकी न्यूट्रिशन जागरूकता ये सब बढ़ेगी। इसी तरह आप ले लीजिए हमारी गौशाला है, उसमें पौधे लगे हैं, अगर वो भी बचेंगे तो हमारी जो गौ माता है उसको भी संरक्षण मिलेगा और आगे वो काम हर एक तबके के लोग, हर एक तबके के प्राणी या वन्य जीव या कोई भी जीव है उन सबको डिपार्टमेंट से फायदा हो। पौधा लगाना चाह रहे हैं तो उनको वन विभाग कैसे पौधा उपलब्ध कराएगा? हाँ, तो उसके लिए एक प्राविधान ये है कि हर एक डिपार्टमेंट को लक्ष्य दिया गया है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना लक्ष्य है। अगर कोई फॉर एग्जांपल स्कूलों में लगाना चाहते हैं तो वो शिक्षा विभाग के से पौधा ले सकता है। किसान लगाना चाहता है तो वो कृषि विभाग से ले सकता है। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट, उन्हें क्या फ्री दिया जाएगा ना? उनको उस डिपार्टमेंट में एक लक्ष्य दिया गया है, उनमें से उन्होंने जो पहले से टारगेट फिक्स किए गए हैं उसके तहत उनको आवंटित होते हैं। ये एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से होता है। नहीं, उसमें पैसा देना है कि नहीं? वृक्ष का पैसा देना है कि नहीं? वो अगर वो आवंटित करते हैं तो उनको किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं देना है। और इसमें कौन से विशेष रूप से वन विभाग पौधे देता है? फलदार वृक्ष में, फलदार में आम हो गया, आंवला हो गया, इसके अलावा जो लोकल प्रजातियां है वो देता है। अब आप देखिए कि जो कीमती लकड़ियां है बहुत सारे किसान उसको भी लगाते हैं, उसमें टीक हो गया, शीशम हो गया, तो वो सारे भी वन विभाग देता है। आप अपने अधीनस्थों के लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं? अधीनस्थ तो यानी कि हमारे ऑफिस में जो लोग आपके दारोगा हैं, जो आपके बाबू हैं। हाँ, हम हमारे अधीनस्थ को यही कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छे से अभी तक पूरी ऊर्जा से काम किया है। हम चाहेंगे कि हर कोई जो इस आंदोलन में जुड़ा है उसकी भी आकांक्षाएं है, उनकी भी अधिकार है। तो हम चाहेंगे कि उस आकांक्षाओं और अधिकारों को आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस काम में ज़रूर आप लगिए। नहीं, इसके अलावा उनको क्या उनके नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे? यस, हम उनकी मीटिंग लेते हैं, उनको हम कहते हैं कि कर्तव्य एक ऐसी चीज़ है, जब तक अगर हम उसको नहीं करते हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम अपने प्रति भी उत्तरदायी रहे। जो हम काम हमें दिया गया है अगर हम उसको 100% नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है कि कल हम खुद अपने आप को भी ये जवाब ना दे पाए कि हमने क्या काम किया है। तो हम उनको समय समय पे ट्रेनिंग करते हैं, समय समय पे उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान करवाते हैं और हम समय समय पे उनको ये ज़रूर बताते हैं कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है, तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है। आम नागरिक को अगर आपके विभाग के कर्मचारी या अधिकारी से कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो कैसे अपनी बात आपसे करेगा? देखिए, हमारी ऑफिस हमेशा खुली रहती है। अगर आपको किसी के प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें एक लेटर लिखिए, लेकिन एक ज़रूर बात यह है कि सिर्फ लेटर नहीं, उसमें साक्ष्य भी होना चाहिए। बिना साक्ष्य के किसी को कुछ करना हमें लगता है कि ये सरकारी प्रावधान भी है और जियो में भी है कि जो भी शिकायत करे वो जो है उसके शपथ पत्र के साथ करे। शपथ पत्र के साथ और साक्ष्य, क्योंकि बिना किसी को भी मुझे लगता है कि आप बिना उसके दंडित करना भी सही नहीं है। तो उसकी आप जांच कराएंगे ना? हाँ, जांच जरूर करवाएंगे और उसमें साक्ष्य के आधार पर हम जरूर कुछ भी करेंगे अगर कुछ हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद।